है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जयपुर में और हमारे सहयोगी अनूप हमारे वहां से जुड़े हुए हैं। लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अनूप का रुख करेंगे। अनूप, आप इस वक्त आज जेएलएफ का दूसरा दिन है, कल से जेएलएफ का आगाज हो चुका है। लोग जो है पूरे साल इसका इंतजार करते हैं। क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं? कौन कौन से सेशंस आज वहां पर होने हैं? जी हाँ, देखिए जेएलएफ का दूसरा दिन है। दूसरे दिन होने के साथ ही सुबह से ही यहाँ पर सेशंस का जो दौर है, चाहे वो मुगल टेंट हो, फ्रंट लॉन हो और चार बाग हो, इस सहित जो अन्य स्थान बनाए गए हैं वहाँ पर सुबह से ही सेशंस का दौर जारी है। और जो सेशन को सुनने के लिए आने वाले लोग हैं उनका भी यहाँ पर सुबह से ही आने का दौर जारी है। अभी कुछ देर पहले ही प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी के साथ ही प्रदेश से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेएलएफ किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है? देखिए, दुनिया विचारधाराओं से चलती है और विचारधारा के साथ साहित्य का भी एक बड़ा योगदान है। साहित्य में संगीत भी अपनी जगह की अहमियत रखता है, लेकिन सामाजिक व्यक्ति को बहुत सारे डायमेंशंस पे काम करना होता है। तो उसमें साहित्य, संगीत और आज जो वैश्विक स्तर पर भारत का जो स्तर है उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत ओपननेस चाहिए। उसी ओपननेस का नतीजा इस तरीके के इवेंट जहां हर तरीके के लोग आते हैं, बहुत अलग अलग विंग्स के लोग आते हैं, लेकिन जब एक मंच पर होते हैं तो अपनी बातों को यहाँ रखते हैं, मौलिक बातों को रखते हैं। उसको कोई स्वीकार करे या नहीं करे, लेकिन भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहाँ समर्थन को और विरोध को भी अपनी अहमियत है। तो इस तरीके से जब कोई मंथन होता है तो कुछ न कुछ चीज़ें निकलती हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि नई पीढ़ी के लोगों के लिए भले ये एक किस्म का ग्लैमर का एक जगह होगी, लेकिन वो यहाँ आते होंगे तो कुछ चीज़ों को निश्चित रूप से देखते भी होंगे। केवल सेशंस के अलावा यहाँ साहित्य का भी किताबों के तौर पर जो इस डिजिटल युग में पीछे छूटती जाती हैं, लेकिन उनका एक अपना संसार है, उनकी अपनी एक अहमियत है। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को अब और ज़्यादा ओपन होने की भी ज़रूरत है और ओपन होने के साथ साथ देश के साहित्य से जुड़ने की ज़रूरत है। लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूती के लिए उतना ही लोकतंत्र को मुखर होने की ज़रूरत है। तो यहाँ वो सारा नज़ारा दिख जाता है कि भले ही लोग यहाँ अट्रैक्शन के लिए आते होंगे, ग्लैमर के लिए आते होंगे, पर कुछ न कुछ यहाँ आपको एक रंग अलग देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही भाई साहब, जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर जाती है, उसके बाद के अंदर वापस एक बार कांग्रेस के अंदर उबाल आ जाता है, राजनीति के अंदर उस आरोप प्रत्यारोप का दौर वापस से एक दफ़े लगना शुरू हो गया। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि अब देश की राजनीति में अंतिम सांसें गिन रही है। हालांकि लोकतंत्र के लिए इस बात पर कोई आपत्ति कर सकता है कि लोकतंत्र में पार्टियों के वजूद से लोकतंत्र जिंदा होता है, लेकिन कांग्रेस के इस अस्तित्व की लड़ाई का कारण खुद कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आज उनके लीडरशिप का क्राइसिस है, मुद्दे उनके पास खत्म हो गए। जो भारत जोड़ो के सियासी पाखंड था वो एक इवेंट बन के रह गया, उसमें न कांग्रेस को मिला न देश को मिला। इसलिए मुझे लगता है कि जो यहाँ राजस्थान की जो स्थिति थी उसका कारण कोई है तो खुद कांग्रेस पार्टी का आलाकमान है, जिसने 4 वर्षों में नेतृत्व बदलाव के मामले में कोई निर्णय नहीं किया। बयानबाजी चलती रही, सियासी बयानबाजी चलती रही। अंततः उसका नतीजा ये कि इसका राजस्थान के किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, महिलाओं को, वंचितों को भुगतना पड़ा। तो राजस्थान की आवाम को जो आज तकलीफ हुई है वो कांग्रेस की अंदरूनी सियासत के कारण हुई है। इसी के साथ ही भाई साहब एक क्वेश्चन हो रहा है, जब आप यहाँ पर आए तो आपको आती जो युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर है प्रदेश के, उन्होंने आपको घेर लिया। मौजूदा सरकार से के बारे में उन्होंने जाना और जो केंद्र के अंदर मोदी सरकार है उसके बारे में जाना, तो आपने किस तरीके से उनको संतुष्ट करा? देखिए, 2 पक्षों पे मेरी बात हुई। मैं तो उत्सुकता से उनसे पूछने लगा था कि नई पीढ़ी क्या सोचती है, नई पीढ़ी क्या मानती है। उत्सुकता थी क्योंकि वो सारे आरएस के एस्पायरेंट्स थे। उनसे जब पूछा कि भाई इस समय तुम्हारे लिए चैलेंज क्या, तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली रोजगार हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। तो उसके लिए उन्होंने कहा आरएस का नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ, वो सब लोग ब्यूरोक्रेसी में जाना चाह रहे हैं। तो एक तो उनकी ये बात थी। मैं उनसे जब इंटरेक्शन कर रहा था, इंटरेक्शन करते करते मैंने ये ज़रूर उनसे पूछा कि देश के बारे में वो क्या सोचते हैं। मुझे अच्छा ये लगा कि देश के लोकतंत्र के बारे में, देश में जातिवाद के प्रति, देश में करप्शन के प्रति
इन सबके प्रति उनका एक विशेष नज़रिया था। उन्होंने मुझे अच्छा लगा कि मैं जो डिलीवर कर रहा था उनको एक्नॉलेज किया, और उन्होंने उस बात को इस बात के लिए भी स्वीकार किया कि देश में उज्ज्वला के जरिए, जनधन के जरिए, आवास के जरिए, आयुष्मान के जरिए, जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके जरिए उन्होंने देश को बदलते हुए देखा। इस बात को उन्होंने एक्नॉलेज किया है। तो मेरे लिए खुशी की बात थी कि नई पीढ़ी और देश के प्रति संवेदनशील भी है और देश के प्रति आसक्ति भी रखती है। जी देखिए, जी हमारे साथ सतीश पूनिया जुड़े हुए हैं, जिनका यही कहना है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो काफ़ी देश के अंदर लोकप्रिय हो रही है, जिससे जो आम आदमी है उसको राहत मिलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बीजेपी से प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे सतीश पूनिया, उन्होंने भी यहाँ पर बातचीत की है। जेएलएफ का दूसरा दिन है और साहित्य का जो महाकुंभ है उससे जो युवा है वो और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जुड़ते नजर आ। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।